हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि ये है Q&A वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो पर कमेंट किए हुए थे उन सभी स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चंस को रैंडमली पिकअप किया हुआ है। मैं जो है इस वीडियो में उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मैं जो है हर शनिवार को जितने भी मेरे वीडियोस पर कमेंट आएंगे उनका जो है मैं Q&A यहाँ पे हर शनिवार या रविवार को करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो को बिना किसी देर के। तो यहाँ पे इस हफ्ते स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस पर कमेंट किए थे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं जो है कमेंट्स को देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या कमेंट मैंने पिकअप किया हुआ है। तो यहाँ पे है चौधरी अश्वनी सिंह, सर मेरा एज 16 है, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? और इसके साथ जो है एक रतन लाल जी थे, इन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 2004 है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 17 ईयर से कम है यानी 70 ईयर से कम है तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो 70 ईयर से 22 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इंस्पायर स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। अगर आप 7 अगस्त 2004 को देखेंगे और आज की डेट है 8 नवंबर 2020, तो यहाँ पे अगर आप एज कैलकुलेशन करेंगे तो इनकी एज जो निकल के आ रही है यहाँ पे 16 ईयर कुछ मंथ्स, 16 ईयर कुछ मंथ्स जो है यहाँ पे इनकी एज निकल के आ रही है। तो ये जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 17 से 22 ईयर के बीच में होनी चाहिए, यानी 70 ईयर्स टू 22 ईयर्स के बीच में एज आपकी होनी चाहिए। चलिए अगले हम क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे ईशिका अग्रवाल ने पूछा है कि लास्ट डेट कब है फॉर्म सबमिट करने की सर? तो यहाँ पे लास्ट डेट की बात की जाए तो जो लास्ट डेट है इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म को सबमिट करने की वो है 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद जो है आप इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहीं जो है टाइम लिमिट स्टार्ट होती है यहाँ पे 1 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक ही यहाँ पे आप 2 महीने के टाइम पीरियड में इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी पर्याप्त टाइम है, आपको अच्छे से फिल करिएगा, कोई गलती नहीं करिएगा फॉर्म में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे होम शर्मा ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सर इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलेगा? तो ये जो इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है, जब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तभी जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप में इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज के लेटर पैड पर ही आप जो है अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर से ये सारा एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कि आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं। जो भी कोर्स है आपका जो है इसमें दिखाया जाना चाहिए, जब भी आपने एडमिशन लिया है उसकी डेट भी उसमें लिखी होनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि आप जो है BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कहाँ से आपको बनवाना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मानसी कार्की का कि सर आई पास आउट इन 12th UK बोर्ड 86.2% भी लिखा है इन्होंने। नाउ आई एम डूइंग BSc हॉनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन DU, कैन आई अप्लाई फॉर इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप? येस, यू कैन अप्लाई फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप बट योर परसेंटेज शुड बी मीट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो नंबर है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे BSc में लेने के लिए उन सभी BSc के सब्जेक्ट्स को आप मैच करा लीजिएगा। इसकी भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब्जेक्ट की लिस्ट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो आप जो है सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इनके साथ आदर्श बिलैया ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर मैं बी फार्मा कर रहा हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं
तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। बी फार्मा यानी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट जो है यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीएससी में नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लिए हुए हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे जो भी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप बीएससी में मिलनी है उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे नीचे वीडियो में दे रहा हूँ। उन सब्जेक्ट्स को चेक कर लीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कल्पना शर्मा का, सर कैन अ स्टूडेंट डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर गेट दिस स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो है बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट जो भी हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी में एग्रीकल्चर लेकर, तो वो जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल मतलानी का कि जो है यहाँ पे सर आई एम पास्ड आउट इन आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड से इन्होंने पास किया है। सर आई पास्ड आउट इन आरबीएससी 12th 91% 2020 and I am doing BSc Physical Science and Computer Science course from Delhi University. Can I apply for Inspire Scholarship? तो यहाँ पे कन्हैया लाल जी आपने जो है यहाँ पे लिखा है कि आप जो है बीएससी में फिजिकल साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस लेकर यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल साइंस ये जो सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप लेकर पढ़ रहे हैं तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप जब आप फार्म इंस्पायर स्कॉलरशिप का भरेंगे तो इन सारे जो है सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है रामअवतार पवार का कि इन्होंने लिखा है, सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में हुआ है। क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए भर सकता हूं? मेरा टॉप 1% में नंबर आ गया। तो आपको जो है यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हैं अगर आपका जो है टॉप 1% में नंबर आया है, लेकिन उसी के रिगार्डिंग आपको सब्जेक्ट भी लेने हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेने हैं इसकी भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वालों को, जो अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलनी है, तो उनकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और उसके साथ जो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको हमारी वीडियोज़ में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, वीडियोज़ की लिस्ट में देखिए, आपको सारी वीडियोज़ जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिल जाएंगी और आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी नोट को डाउनलोड करने से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, उन्हें भी हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट द्वारा। तो यहाँ पे जॉय डे जी हैं, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा है, सर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो कैसे एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड करें, प्लीज़ बता दो। तो यहाँ पे जॉय डे जी, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो मैंने जो है एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड करने का एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखिएगा। मैंने बताया है कि जब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना है। इनके साथ एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सवीना झाकर ने यहाँ पे पूछा है कि सर फॉर सीबीएसई बोर्ड वी आर नॉट एबल टू डाउनलोड इट, प्लीज़ हेल्प। यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नोट को डाउनलोड करने से रिलेटेड हेल्प मांगी है। और बहुत सारे पंजाब के स्टूडेंट थे, पंजाब बोर्ड से पास हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सर एलिजिबिलिटी नोट को पंजाब में कैसे डाउनलोड करें। यहाँ पे बिहार के भी स्टूडेंट कुछ थे, उन्होंने भी पूछा था कि सर मैं बिहार से हूँ और एलिजिबिलिटी नोट को कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप क्या जो भी स्टेट है, अगर आपकी बोर्ड की वेबसाइट आपको पता है तो आप जाइए। मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है एलिजिबिलिटी नोट को डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने इन सभी स्टेट्स का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप प्रॉपर जाइए वेबसाइट पर चेक करिए, अगर आपको वहाँ पे लिंक मिल जाता है एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड करने का तो आप अपना रोल नंबर डालिए और वहाँ से एलिजिबिलिटी नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके स्टेट एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आप अपने स्कूल पर जाएंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे जहाँ से आपने क्लास 12th का बोर्ड पास किया हुआ है,
वहाँ से भी आप जो है एलिजिबिलिटी नोट को बनवा सकते हैं, या फिर जो है अगर आप बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं, जो भी एजुकेशन बोर्ड से आपने यहाँ पे क्लास 12 पास किया है उस स्टेट के एजुकेशन बोर्ड के अगर आप ऑफिस जाएंगे तो वहाँ सेक्रेटरी से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी नोट मिल रहा है तो आप सिंपली जो है वहाँ लिंक पर क्लिक करिएगा, रोल नंबर डालिएगा और अपना एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने जो है एक सेपरेटरी वीडियो बना चुका हूँ एलिजिबिलिटी नोट को डाउनलोड करने को लेकर, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कृपया जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, या फिर हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जो है आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है संजीव झा जी, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास इंस्पायर कैंप का सर्टिफिकेट है, मैं इसको कैसे यूज करूँ। तो यहाँ पे संजीव जी, इंस्पायर कैंप जो भी आपने किया होगा समर कैंप टाइप का, तो इन सारे सर्टिफिकेट को आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपने जेई का एग्ज़ाम दिया है या नीट का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपकी रैंक जो है 10,000, आपकी रैंक जो है यहाँ पे 10,000 के अगर अंदर है, अंदर आ रही है 10,000 के टॉप रैंक, ठीक है, तो आप जो है उस रैंक का जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, उसको स्कैन करके पीडीएफ में बदल के आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर जेई और यहाँ पे नीट का यहाँ पे अगर पूछ रहा हो तो, अगर आपने अगर एग्ज़ाम जेई नीट का नहीं दिया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, उसमें आप अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स जी फॉर गेमिंग ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सर मेरे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। एक और स्टूडेंट ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है, मेरे विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। तो बबलू कुमार जी ने पूछा है, इनके विश्वविद्यालय का नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे फॉर्म भरते समय। पहले आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना हो जिसमें आपका कॉलेज होगा। उसके बाद अपनी कॉलेज, अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का नाम नहीं आता है तो इसके लिए जो है आप ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल पर सिलेक्ट करने से जो है सभी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आके आ जाएगी। तो इंस्टीट्यूट पे करेंगे तो जो है इंस्टीट्यूट की लिस्ट आएगी, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले आपको जो है यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो आप जो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऑल सेलेक्ट करेंगे, और आगे जो है यहाँ पे आप जाते हैं तो ऑल में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे शायद आपके जो है यहाँ पे जितने भी आपके राज्य में कॉलेज या यूनिवर्सिटी होंगी उनका नाम आ जाएगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ एड्रेस अपने आप आ जाता है, और कॉलेज का नाम जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जो भी कॉलेज आपका है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी उसे पीछे सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो है यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे जो भी कॉलेज होते हैं उनकी न कोई यूनिवर्सिटी से वे संबंध होते हैं या उनको मान्यता मिली होती है। तो आपको यहाँ से उनकी सारी डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। फिर भी अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं मिलता है इसमें तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों का नाम आ जाता है, लेकिन जो है कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं आ पाता है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा। जो है आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से मिल लीजिएगा, जिससे जो है आपकी शायद प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मेरा काम है जानकारी देना। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो ये तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम क्यों नहीं वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे रवि कुमार यादव ने पूछा है एक क्वेश्चन, सर मैंने जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्या मेरा नहीं होगा? जेई का सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या?
प्लीज़ सर बताइए, मैं यूपी बोर्ड से 83% पाया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 83% पाए हैं यूपी बोर्ड से तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बीएससी में एडमिशन कराना होगा, क्योंकि अगर आप बीएससी में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात, अगर आप जेई या नीट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप ये चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है। जेई का एग्ज़ाम दिया है आपने अगर या नहीं दिया है तो ये इसकी डिटेल जो भरनी है वहाँ पे वो ऑप्शनल है। अगर आपने अगर दिया है तो भरिए, अगर नहीं दिया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इससे जो है आपका कोई इसमें स्कॉलरशिप पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है जिन्होंने यहाँ पे रैंक लाया होता है जेई या नीट में 10,000 के अंदर है। अगर आपने नहीं दिया है तो आप जो है ये चीज़ छोड़ सकते हैं भरते समय स्कॉलरशिप। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, सर बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए? लवली राजपूत ने पूछा है और उसके साथ टेक्नो भाविन ने पूछा है बैंक डिटेल कब और कैसे देनी है, और उसके साथ यहाँ पे बैंक डिटेल कब फिल करनी होती है सर? प्रियांशु शर्मा ने पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन है बैंक डिटेल से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कि कब जो है आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप में बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं तो आपको पहले थोड़ा सा वेट करना होगा। फाइनल सबमिट के बाद 3-4 महीने बाद यहाँ पे जो इंस्पायर की वेबसाइट है उस पर जो है यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे आती है। उस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो वही जो है यहाँ पे आगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के पोर्टल पर फिर से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके एक प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। उस प्रोविजनल ऑफर लेटर में आपको लिखा होगा कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। तब आपको एक डेट दी जाएगी, उसके अंदर आपको जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप का यहाँ पे जो भी बैंक डिटेल है इसमें देनी है वो आपको सबमिट करना होगा। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप में जो भी बैंक डिटेल आपको देनी है वो इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के बाद देना है। इसका भी एक टाइम पीरियड आएगा, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, यानी एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो उससे रिलेटेड जो है उसी समय आपको सबमिट करना है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एसबीआई में अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर आप जो है किसी अन्य बैंक का जो है अकाउंट नंबर दे देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने का चांस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी इंस्पायर वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर मैंने एनएसपी का फॉर्म फिल कर दिया है, क्या करें सर? और उसके साथ यहाँ पे, सर मैंने एनएसपी के लिए अप्लाई किया है तो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ? रुचि गुर्जर ने पूछा है और मोहित कुमार ने ही यही सेम क्वेश्चन पूछा है। और उसके साथ जो है अपूर्व घोष ने पूछा है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? और सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मैं यूपी बोर्ड की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया हूँ तो क्या मैं यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे जो इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो टर्म एंड कंडीशन है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अदर स्कॉलरशिप को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के पात्र नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है और भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे हर जगह आधार कार्ड यहाँ पे लिंक हो रहा है। आधार कार्ड से अगर आपका मैच हो गया तो यहाँ पे जो भी आपकी वो भी स्कॉलरशिप आने रहेगी तो नहीं आ पाएगी। तो अगर आपने एक स्कॉलरशिप भर दिया है पहले से तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ना करिएगा, तो यही बेहतर है। क्योंकि जो है अगर आप दोनों स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो आपको दोनों स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी और आपके हाथ से वो स्कॉलरशिप चली जाएंगी। तो आपको एक ही में भरना है, आपको लालच नहीं करना है, लालच बुरी बला है, ये आपको ध्यान देना है। केवल एक ही टाइप की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। अगर आपने स्टेट का स्कॉलरशिप भर दिया है तो इंस्पायर स्कॉलरशिप ना भरिएगा। अगर आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है तो आप जो है स्टेट की स्कॉलरशिप को अप्लाई ना करिएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। जीत धर ने पूछा है और एक क्वेश्चन है कवि माथी का। जीत धर का कहना है सर हाउ कैन आई बी श्योर दैट आई विल गेट इट? I belong to the top 1 percentile in my board but sometime repositioning of
कट ऑफ occurs when number of student get increased. So if I will not apply to the state scholarship and even ultimately will not get the Inspire scholarship too, then ये आपको ध्यान देना है कि आप ही अकेले अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पूरे देश भर से लाखों की मात्रा में, यहाँ पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप ये सोचकर कोई काम करते हैं कि मैं जो है यहाँ पे सफलता पाऊँगा या फिर नहीं पाऊँगा, तो आप जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है किसी कार्य को करने से पहले आप जो है ये ना सोचिए कि मैं सफलता पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप उस कार्य में आप अपना 100% दीजिए, ताकि जो है आप जो है सक्सेस को पा सकें। तो ये जो है भाई, ये क्वेश्चन का आंसर तो डीएसटी ही दे सकता है। एंड डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप मेल करके ये पूछिए, क्योंकि जो है मेरे हाथ में इंस्पायर स्कॉलरशिप देना होता तो मैं आपको 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता। लेकिन जो है यहाँ पे बात है कि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जुट जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप आपने भरा है, अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जुट जाते हैं, आपने यहाँ पे अकेले अप्लाई नहीं किया हुआ है, पूरे देश भर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेरिट बनेगी हाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप टॉप 1% में आते हैं तो भी जो है 10,000 स्टूडेंट्स में से आपका एक नाम हो सकता है कि आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आप जो है यहाँ पे 100% यहाँ पे श्योरिटी मैं नहीं दे सकता कि आपको ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि जो है एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और अगर आपने स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप जो है अगर ये भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो इसमें जो है आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो है आपने एक ट्राई किया फायर स्कॉलरशिप के लिए। बाय द वे आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको ही तो ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप जो है यहाँ पे ना सोचिए, जो है अगर आपको लगता है कि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके पर्याप्त यहाँ पे परसेंटेज हैं, तो आप जो है ज़रूर इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके आगे आने वाले करियर के लिए। ठीक है, कवि मैथी ने पूछा है, सर आई हैव डाउट वेदर दे विल कन्फर्मली गिव स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट हु गॉट द प्रेडिक्टेड कट ऑफ एबव। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने कट ऑफ के ऊपर मार्क लाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक और कट ऑफ निर्धारित की जाती है जब पूरे एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के भर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है उसके पास बहुत सारे एप्लीकेशन जुट जाते हैं। तो उन सारे एप्लीकेशंस में से यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होता है एप्लीकेशंस का, इसमें जो है मेरिट वाइज सिलेक्शन होता है। अगर आप जो है मेरिट में आते हैं, 91.3% है अगर आपका मार्क, अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और मैं ये 100% यहाँ पे आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो है ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है कि आपको स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं जो है यहाँ पे एक यूट्यूबर हूँ और मैं जो है यहाँ पे आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, कैसे जो है आपको इसका इंस्पायर स्कॉलरशिप भरनी है और कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं देता हूँ कि आपको 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी ही। ठीक है, तो आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं तो ये अगर आप नेगेटिव वे में लेते हैं तो आप जो है उसको नेगेटिव वे ही लेंगे। अगर आप पॉजिटिव वे में कोई चीज़ को लेते हैं तो आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है अगर इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए भरे हैं तो आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव की ओर ना सोचिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन है सूची जैन का। सूची जैन ने पूछा है, सर मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, अब कॉलेज में वेरीफाई भी कराना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है और फाइनल सबमिट कर दिया है इंस्पायर स्कॉलरशिप के, तो आपको जो है यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, आपको या फिर जो PDF फाइल में आपको प्रिंट आउट लेना है या फिर हार्ड कॉपी में आपको उस इंस्पायर स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पूरी तरह से फाइनल सबमिट करने के बाद उसका जो है आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, ताकि जो है आपको आगे आने वाले समय में ये चीज़ें रेफरेंस के तौर पर कार्य करें। ये डॉक्यूमेंट जो है जो भी प्रिंट आउट हुआ है उसको जो है यहाँ पे कॉलेज से कोई वेरिफिकेशन नहीं कराना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है नेहा वशिष्ठ का। इन्होंने पूछा है, सर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वीडियो बनाते हो क्या? तो हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पहले वीडियो बनाता था, यूपी बोर्ड के सिलेबस को बनाया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाया, लेकिन अब जो है
मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूं जिससे जो है सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस के माध्यम से सभी स्टेट्स के स्टूडेंट को लाभ मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये Q&A की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और दबा के इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे इस यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।